और एक समझदार कप्तान थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी अनेश्वर फिर से एक बार सामना करेंगे। रवि की अगली गेंद का इस बार लॉफ कर दिया है, बिल्कुल साइड स्क्रीन पर गेंद गई है। चार के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 9 रन बिना किसी नुकसान के। रवि वो फिर से लॉफ किया, इस बार खिलाड़ी के हाथ में, रवि को मिलती हुई सफलता। क्या बात है, एक तेरी और एक मेरी। यस डीजे। रवि के रूप में नागेश्वर के रूप में लगता हुआ रवि ने लगाया यह झटका। बहुत बढ़िया गेंद थी, पहले थोड़ा सा आगे रखा, इससे पहले की गेंद पर चौका लगाया था नागेश्वर ने, लेकिन इस बार थोड़ा सा अपने हाथ को पीछे खींचा, इसके चलते गेंद लॉफ करने में नाकाम रहे। एल्बो थोड़ा सा था, शोल्डर डाउन था, और बल्ले का जो है वो मिड विकेट की दिशा में घूमता हुआ गेंद टकराने के बाद बल्ले से और सीधे गेंद शॉटकाउ कॉर्नर पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में जाती हुई कैच आउट होकर अनेश्वर डगआउट की ओर जा पहुंचे हैं। पहला झटका लगा 9 रन के एवज में। हेलो, नया बल्लेबाज फेरोज, बल्लेबाज अब्बास, गेंदबाज फेरोज। चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट रखे सर मैच। फेरोज गेंदबाजी मार्ग पर, सामना करेंगे अकबर खान। फेरोज धीमी गति की गेंद, इस बार लॉफ किया है बिल्कुल सीधे साइड स्क्रीन की तरफ, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। कहते हैं उसे, करीम बाबा कहते हैं, अमन स्पोर्ट्स के करता धरता करीम बाबा। दूसरी तरफ सरकार अम्ब्रेला के करता धरता साबिर खान। फिर से एक बार फेरोज, सामना करेंगे अकबर। रिवर्स खेला है, इस बार बिल्कुल सरलता से गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर, आता हुआ एक खड़खड़ी षटकार। डीजे, अरे बंगाल की शक्ल के मेरे बाप को भूल गया क्या?
फिरोज फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग से दौड़ते हुए आगे रखा, इस बार हल्के हाथ से खेला है, नोमैन लैंड एरिया में गिरती हुई गेंद, डायरेक्ट हिट का मौका था लेकिन चूका है। ओवरथ्रो के चलते एक रन और जुड़ जाएगा खाते में। बड़ी तेजी के साथ इस एक रन को मुकम्मल किया यहां पर अकबर खान और रनों को आगे ले जाते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 21। अदर एंड पर अब्बास, अब्बास अलम बरदार, बहुत बड़ा नाम अब्बास। दूसरी तरफ अकबर, बादशाह सुल्तानुल हिंद। लेकिन ये फिरोज की जबरदस्त गेंद और साबिर के हाथ में विकेट और बड़ी मछली फंसी है जाल में। एस डीजे अमजद, शाहरुख, एक तरफ शाहरुख और एक तरफ अब्बास गेंदबाजी मार्ग पर करते हुए फिरोज। लोगों फुल टॉस बनाने का प्रयास, लेकिन ऑस्कर के बाहर ये गेंद पकड़कर सीधे विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई ओवर की समाप्ति हुई। ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 21, 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर समाप्त हुआ है और 21 रन, यानी रन बढ़िया है। 10 रन प्रति ओवर के अंदाज से बल्लेबाजी हो रही है। करीम बाबा अमन स्पोर्ट्स के करता धरता प्रेशर में है इस वक्त पूरा डगआउट, क्योंकि अकबर खान के आउट होने के बाद थोड़ा सा डगआउट पर प्रेशर बना होगा। परेश, यहाँ एक चीज महत्वपूर्ण है, इसी तरह से साबिर ने भी कहा था कि उनका प्रयास है कि 50-55 को रोके हुए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर करीम बाबा का बहुत अच्छा है। यदि अगर 50-55 में रोकने में वो सक्षम हो जाए, मुझे लगता है कि बाबा के पास गेंदबाजी का स्टॉक भी उससे अच्छा है। अमरेश जैसा एक बेहतरीन गेंदबाज है, मुझे भी 2 ओवर फेंकेगा और महत्वपूर्ण होंगी वो 12 गेंदें, इंपॉर्टेंट होंगी वो 12 गेंदें। अगर अमरेश 2-4 विकेट चटकाते हैं तो मुश्किल में डाल सकते हैं सरकार अमरेला को, लेकिन सरकार अमरेला को कोशिश करनी होगी कि 40-45 में समेटे करीम बाबा इस अमन स्पोर्ट्स को। अन्यथा अगर 50 क्रॉस हो जाते हैं तो मुश्किल खुद अपने हाथ से उत्पन्न कर लेंगे सरकार अमरेला। परेश की ये पहली गेंद और स्क्वायर लेग एम्पायर ने अपने हाथ को ऊपर किया है, यानी बीमर डिलीवरी होगी। तेज गति के साथ गेंद को फेंकने का प्रयास था, जिसके चलते ये इनलीगल डिलीवरी बीमर डिलीवरी करार दी गई और इस बीमर डिलीवरी में अंपायर अपने हाथों को कष्ट देते हैं और फिर भी घुमाते हैं। तो मिलेगा यहाँ पर बल्लेबाज को मौका मिलेगा, शाहरुख को मौका है बड़ा हिट लगाएं। मुफ्त की गेंद, मुफ्त का 2 रन।
परेश जड़ों में डाली थी ये गेंद, फॉलो थ्रो में लपका है अपनी गेंद को। क्या जबरदस्त कमबैक यहां पर परेश का। गति देखें 135 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने में सक्षम है गेंदबाज। बहुत बढ़िया गति के साथ गेंदबाजी। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 23 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 3। चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट रखिए सर मैच। फुल टॉस बनाया इस बार, ऑन द राइस लॉफ करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में। मात्र 1 रन के लिए, 1 रन से संतुष्टि। स्कोर में बढ़ोतरी, बढ़ता हुआ स्कोर 24। 24 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 3। अब तक क्या पकड़ बनाई रखी है। एक आध ओवर में थोड़े रन बने, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से सरकार अम्ब्रेला कमबैक कर रही है, विकेट चटका भी रही है, ज्यादा रन्स भी बनाने का मौका नहीं दे रही है। ये खुशाइन बात टीम के लिए। परेश अनुभव है और अपने अनुभव का भरपूर फायदा टीम को देते हुए बाहर निकलती हुई ये गेंद लेफ्ट किया था। वाइट के चलते इरादा सोचा था कि गेंद वाइट होगी, लेकिन अंपायर का इशारा, इट्स अ लीगल डिलीवरी। सो फेयर डिलीवरी करार दिया अंपायर ने। स्कोर वहीं रुकता हुआ 24। प्रेशर ऑन करीम अमन स्पोर्ट्स। फुल टॉस बॉल, ताकत नहीं है, एलिवेशन नहीं था, लेकिन फिर भी यहां पर 2 रन जरूर मिलेंगे और अच्छा थ्रो वहां पर खिलाड़ी का। एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों में आती हुई ये गेंद। 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 3 के नुकसान पर, 2 के नुकसान पर है। और अच्छा ड्राइव इस बार, शॉर्ट कवर पॉइंट पर 1 रन और हासिल करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 27 की ओर, 27 रन। अब यहां से अमन स्पोर्ट्स की परेशानियां थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देख सकते हैं इस टीम के स्टार खिलाड़ी नियाज आशमी साहब और विकेट कीपर मोहम्मद, ये दोनों स्टार है। नियाज का आप भारी भरकम शरीर देख सकते हैं। जब भी इनको देखते हैं अफ्रीका का कोई फॉरेनर खिलाड़ी नजर आता है इनके स्टाइल में। इस बार हवा में गेंद, ये कोशिश बढ़िया थी, लेकिन गेंद निकल गई है सन्नाटे को चीरती हुई। सीमा रेखा के बाहर आता हुआ एक खड़खड़ी चौकार। डीजे थैंक यू डीजे। चलिए बैक टू फील्ड गाइस, फास्ट अप करना है। बैक टू फील्ड। साबिर भाई बैक टू फील्ड सर। साबिर भाई कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है, करोड़ों का लेन देन रहता है। डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मार्केटिंग स्टाफ, एचआर, अकाउंट्स, सारे डिपार्टमेंट के हेड्स बैठे हैं और मीटिंग हुई है कि आगे निवेश कहाँ करना है, शेयर बाजार में या कहाँ।
आप देख सकते हैं मंच पर इस कार्यक्रम के एक अहम रुकन मास्टर गफूर साहब जलवा फरमा है। कल का बहुत बुरा दिन रहा था, टीम प्रतियोगिता में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी चेहरे पे मुस्कान है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप देख सकते हैं मुदस्सिर बुमराह के स्टार खिलाड़ी में इनका भी नाम। गेंदबाजी मार्ग पर रवि, बहुत बढ़िया गेंद, तेज गति के साथ साउंड जनरेट करती हुई ये गेंद। आप देख सकते हैं क्या रवि में प्रतिभा है। इनका इनकी इनके शरीर पे ना जाए, इनके शरीर की जो कदकाठी है, इनकी जो बनावट है उस पर ना जाए। बहुत तेज गति की गेंदबाजी करने की क्षमता है इस खिलाड़ी में। अभी युवा है, गर्म खून है, जोश मिजाजी है और उसका भरपूर फायदा अपनी टीम को प्रदान करते हुए रवि, जिन्हें देखकर लोग बनते हैं कवि, नाम है उसका रवि। क्या बात है। और ये एक स्टार खिलाड़ी इस वक्त स्क्वायर लेग एम्पायर की तरफ दिशा से हमारी ओर आता हुआ नियाज कमेटी के सदर है। My God, this time huge, huge, huge and very huge. Out of the park. Shatkar, DJ. Let the bass kick. तो आए, लंबे समय से इंतजार डगआउट में हो रहा था इसी 6 का, और लंबे समय के बाद वो 6 लगा है और 6 लगते ही डगआउट में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती हुई, मानो तूफान में फड़फड़ाते हुए दिए को हल्का सा सहारा मिला हो। जैसे डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, लाचार को लकड़े का अठार बहुत है, वैसे ही ये काम करता है। फुल टॉस बॉल इस बार, लेकिन एलिवेशन नहीं है भैया, ताकत नहीं है, लंच नहीं किया। ये क्या हुआ? ये है प्रभु, है विश्व जगन्नाथम। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? न सनम मिला न विसाले सनम, हाथ को आया मुंह न लगा, और 2 रन चुराया यहां पर तेजी के साथ। 3 खिलाड़ी बैक टू बैक गेंद पर आए थे, लेकिन कोई बैकअप नहीं, कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं। यहां पर नियाज नाखुश नजर आ रहे हैं मुझे कि एक बड़ी मछली जाल में फंसते फंसते बची है, मानो कांटे पे चारे पे मुंह मार के भागी है मछली, आधा चारा खाकर भागी है। रोशन भी परेशान, ये क्या हुआ? स्टार खिलाड़ी भी परेशान। ये फुलर लैंड डिलीवरी, लेकिन आउट ऑफ द स्टंप खड़े थे, शायद अपनी क्रीज से थोड़ा सा बाहर की तरफ थे, ऑफ स्टंप के वाइडिश थे। एक्स्ट्रा के 7 रन जुड़ता हुआ 40 रनों की संख्या 40 पर। तो नियाज को आप देखें, दो विकेटें मात्र गई है, विकेटें संभाल कर रखी है, लेकिन रनों की बड़ी जरूरत है। रवि बहुत बढ़िया गेंदबाज, लेदर क्रिकेट खेलते हैं। जब लेदर का सीजन आता है उस सीजन में लेदर खेलते हैं, और जब टेनिस का सीजन आता है तो टेनिस खेलते हैं।
स्ट्रेट आर्म एक्शन और गेंद लॉन्ग लेग की दिशा से बाहर निकलते हुए चार डीजे। बचता है करीम बाबा के लिए बहुत लकी साबित होता है। अब देखते हैं कि क्या फिर से ये लकी साबित होगा, लकी चार्म होगा करीम बाबा का। इस बार हवा में गेंद नो मैंस लैंड एरिया में गिरी है, गेंद पासा पलटती हुई हो जा रही है थर्ड मैन की दिशा में। नहीं, मात्र 2 रन मिलेंगे यहां पर। इस 2 के साथ रनों की संख्या स्कोर पे बढ़ती हुई 46 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति हुई है, 6 गेंदें अभी विशेष आखिरी। अगला मुकाबला इराकी वर्सेस एमआरई, एमआरई स्ट्राइकर्स वर्सेस इराकी स्पोर्ट्स के बीच ये अगला मुकाबला। सर टॉस के लिए आना है, इराकी टाइगर्स है। सो इराकी टाइगर्स एमआरई स्ट्राइकर्स दोघं संघ नायकांची विनंती आहे नाणेफेकीसाठी यायचंय कॉम्बॉक्स मध्ये। जे कुठे असतील, यस सर, पानी की सुविधा इंतजाम किया है सर, मंगा रहे हैं। गेंदबाजी मार्ग पर मुदस्सिर, मुदस्सिर स्टार परफॉर्मेंस, स्टार परफॉर्मर ऑफ बुमराह, स्टार प्लेयर ऑफ बुमराह। लॉन्ग रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अब्बास, अब्बास अलंबरदार। पहली गेंद फुलर लेंथ थी, सिंगल चुरा लिया है, दूसरे के लिए तेज दौड़े हैं। ओ क्या थ्रो है, व्हाट अ थ्रो। रवि जितनी तेजी से गेंदबाजी करते हैं उससे दुगनी तेजी से गेंद को फेंकते भी है। अभी आपा दुबी खेलना हुआ, समझदार है फिर आप ताहिर भाई। रनों की संख्या बढ़ती हुई 48, 2 के नुकसान पर। देखिए यहां से अब जो प्रिडिक्शन साबिर की थी, जो करीम बाबा की थी, 55-60 की जो प्रिडिक्शन है उसके करीब लगभग पहुंच चुके हैं। 1-6 उस टारगेट के करीब आपको ले जाएगा और इंतजार है उस 6 का लंबे समय से। अगर अब्बास को मौका नहीं है लंबे हिट्स लगाने का, कुछ समय पहले आए थे विकेट पर लेकिन अब तक खड़े हैं, लेकिन बल्लेबाजी में वो जौहर नहीं दिखा पाए जो उमूमन दिखाते हैं। आज बल्ला खामोश है अब्बास का। इस बार कारपेट स्ट्रोक का कॉर्नर की दिशा में सिंगल चुराया, दूसरे के लिए कोशिश है और तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। वहां पर नियाज का बैकअप, अन्यथा 1 रन का और खमियाजा होता। इस 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 का आंकड़ा छू लिया करीम बाबा की टीम ने, अमन स्पोर्ट्स ने। फुल टॉस बॉल ऑफ करते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और ये गेंद को रोकने में कामयाब तो हुए हैं लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। यहां पर रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 52, डगआउट का वातावरण होता हुआ 52, स्कोरबोर्ड जा चुका है 52।
ओवर की समाप्ति के लिए अब कुल मिलाकर 2 गेंदें शेष। ओनली 2 balls आर रिक्वायर्ड टू एंड ऑफ द इनिंग। ड्राइव किया इस बार गैप में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में सिंगल्स लिया है, अब्बास के लिए नकार दिया। आखिरी गेंद पर स्ट्राइक लेना चाहेंगे शाहरुख। शाहरुख ने भी बताया है कि मैं हूं ना, कल हो ना हो, आज तो हूं। शाहरुख आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। स्टार खिलाड़ी मुदस्सिर की आखिरी गेंद। अब तक बेहतरीन ओवर फेंकते हुए मुदस्सिर। शाहरुख को स्ट्राइक मिली है अंतिम गेंद पर। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, इस बार क्लीन बोल्ड, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। मुदस्सिर ने कर दिखाया अंतिम गेंद पर रास्ता डगआउट का। डीजे टाइगर टॉस के लिए आना है। MRE स्ट्राइकर्स, MRE के इम्मू भाई और इराकी टाइगर्स
बाबा की जीत होगी या साबिर की जीत होगी? बाबा जी, बाबा जी के साथ उनके समर्थक का मिला है आशीर्वाद। और जी हां, बाबा की गोली जब भी बोली दमदार बोली। तो बाबा, देखते हैं बाबा क्या इस लक्ष्य को बचाने में सक्षम होंगे। 54 का लक्ष्य है। सलामी जोड़ी मैदान में आती हुई, सलामी जोड़ी के रूप में फेरोज और मोहम्मद। तो दोनों बढ़िया खिलाड़ी इस वक्त मैदान में आते हुए 54 के लक्ष्य को बचाना है। कहते हैं कि खुदा ऐसी खुदाई न दे, खुदा ऐसी खुदाई न दे कि खुद के सिवा कुछ दिखाई न दे। नहीं चाहिए ऐसी जन्नत मुझे जहां रहकर मदीना दिखाई न दे। और मैं तो उस खुदा का बंदा हूं जो है सामने, फिर भी दिखाई न दे, फिर भी दिखाई न दे। एक बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीम मैदान में उतरती हुई 54 रन का लक्ष्य, दुआओं के साथ मेहनत की भी जरूरत है, क्योंकि जहां दवा काम करती है वहां दुआ भी काम करती है, और जहां दवा काम नहीं करती वहां भी दुआ काम करती है। तो दुआओं के साए में चलती हुई यह टीम, 54 का लक्ष्य, खिलाड़ियों की मेहनत, गेंदबाजी मार्ग पर इस परिसर का एक नामवंत गोलंदाज, एक नामवंत गेंदबाज अमरीश, भले ही आगे पूरी नहीं है लेकिन अपने आप में उतना ही दम रखने वाला, उतना ही आवाज में गेंदबाजी में बेस रखने वाला, वजन रखने वाला अमरीश। सलामी जोड़ी के रूप में फेरोज और मोहम्मद। करीम बाबा को आप देख सकते हैं शॉर्ट फाइन लेग पर 30 गज के दायरे में खड़े हैं, अमन स्पोर्ट्स के करता धरता। ये जर्सीज, ये ट्रैक पैंट्स, ये टॉप टोपियां सब इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बन के आई है। मैन ऑफ द मैच में जो प्राइज दिया जा रहा है टोपी का, वो इन्हीं की तरफ से है, और दूसरा सरकार अम्ब्रेला की तरफ से जो अम्ब्रेला दी जा रही है, उनके करता धरता साबिर भाई की टीम बल्लेबाजी मार्ग पर सरकार अम्ब्रेला। हियर वी गो, फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच इन सेकेंड इनिंग का ये पहला बॉल। अमरीश अपनी क्रीज से निकलते हुए, गति की गेंद और पहली गेंद पर कैच ड्रॉप। ओ दिस इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मोहम्मद की ये विकेट बहुत बड़ा सदमा है। इसे कहते हैं कि मुद्दल तो मिला ही नहीं, सूद भी गया। मुद्दल तो मिला ही नहीं, सूद भी गया। इतना आसान था कैच, फिर भी छूट गया। ये कैच नहीं भैया, ये मैच छूटा है। क्रिकेट में कहते हैं इफ यू वांट विन द मैच देन यू हैव टेक अ कैच। पकड़ो कैच और जीतो मैच। आज ये कैच छूटा है भैया, कहीं मैच ना छूट जाए। प्रेशर ऑन अमन स्पोर्ट्स। खिलाड़ी का डिवोशन हुआ है, परिवर्तन किया गया है खिलाड़ी को पोजीशन से। बिल्कुल अकबर खान थोड़े से नाराज, क्योंकि बहुत बड़ा विकेट था और अमरीश उस काबिल गेंदबाज है कि पहली गेंद पर विकेट चटकाएं, और कोशिश की थी अमरीश ने, बढ़िया स्लॉट में गेंद को रखा था, ऑफ स्टंप के बाहर लॉफ करने का मौका दिया था। फिर से एक बार अमरीश, देखिए इस बार थोड़ा सा फंबल हुए, फिर से अपनी क्रीज पर लौटेंगे। कप्तान अकबर खान पर जिम्मेदारी है कि इस लक्ष्य को बचाएं। अमरीश, ओ ये गति की गेंद तो जरूर थी, लेकिन बाहर की तरफ रॉन्ग वे में चली गई। ये जाना था माहिम, चली गई माटुंगा। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 3 बिना नुकसान के। मुफ्त की गेंद, मुफ्त का रन जुड़ा है खाते में। प्रेशर है, बड़ा खेल है, बड़ा पायदान है। MIPL मुंब्रा इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 7। सीजन 2 के विजेता रईसी वॉरियर्स, सीजन 4 के MRE स्ट्राइकर,
सीजन 3 के सरकार अम्ब्रेला, सीजन 5 काई, सीजन 6 बुमराह इंडियंस, और रिवर्स में पड़ा है और जड़ा है, गेंद गई है सना पीरी 4 डीजे। आने वाला 4 था और इस 4 के साथ बहुत लुत्फ अंदोज होता हुआ साबिर खान का डगआउट। सरकार अम्ब्रेला, फील्ड में परिवर्तन यहां पर फिर से। अमरीश, ओ बल्ले को छुई गेंद है, ये मौका छूटा है। डायरेक्ट हिट लगाया था विकेटों के करीब, लेकिन मोहम्मद और फिरोज और मोहम्मद के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा रुके जरूर थे बीच में, क्योंकि पहले जब मोहम्मद ने गेंद को छुआ, दौड़ने की कोशिश थी, फिरोज ने नकारा था, लेकिन बाद में जैसे ही मौका देखा कि गेंद विकेटों पे नहीं लगी है, रन को मुकम्मल किया। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, बढ़ता हुआ स्कोर 8 बिना नुकसान के। ये एक जो नुकसान होते होते रहा है, इसका खमियाजा 5 ओवर के बाद पता चलेगा। अमरीश की तेज तर्रार गेंद, इस बार ड्राइव किया है, शॉर्ट कवर पर रनआउट का मौका बन सकता है। यदि पहले ही अटेम्प्ट में गेंद को कलेक्ट करके विकेटों पर मारने की कोशिश करते या अमरीश के हाथों में फेंकते तो शायद कुछ पॉजिटिव हो सकता था, बट दिस टाइम रन चुराया, सिंगल। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिना नुकसान के। अभी भी स्टार खिलाड़ी साबिर खान डगआउट पर मौजूद, जो खूंखार है बल्लेबाजी में, अकेले ही 50 मुकम्मल करने की दमकम क्षमता उस खिलाड़ी में। हल्के हाथ से पुश कर दिया, इस बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद को रोकने में कामयाब, लेकिन जब तक 2 रन चुराया। अकबर थोड़े से नाखुश, 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन पर। महंगा ओवर अब तक अमरीश का, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती अमरीश से, बहुत प्रतिभा है इस खिलाड़ी में। कप्तान ने यह सोचकर गेंद फेंकी थी, सौंपी थी कि 4-5 पर 1-2 विकेट चटकाएंगे, लेकिन जो कैच छूटने के बाद मनोबल टूटा है अमरीश का, उसको वो कमबैक नहीं कर पाई। ये अच्छी गेंद है, इस बार आखिरी गेंद पर सफलता लेने में कामयाब अमरीश। यस डीजे। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिले लगे उस रंग जैसा। पानी की सुविधा कमेटी की जानिब से रखी है, पानी पिए, बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाएं, आवश्यकता है। ड्रिंक्स ब्रेक के चलते ये मौका दिया गया है। सरकार अम्ब्रेला और करीम
गेंदबाजी मार्ग पर अकबर खान। चलिए जल्दी करें, स्पीड अप करें सर। इस टीम के आइकन पे तेज गति की गेंद हवा में और सफलता पहली गेंद पर। अकबर खान जताते हुए क्यों है आई कैन, यस डीजे। अगला बल्लेबाज द स्कीपर साबिर। सब्र का पैमाना है जिसके पास, जो झलकता नहीं है। साबिर जो अपने फैसलों में है बड़ा जाबिर, नाम है उसका साबिर। आते ही साथ पुल कर दिया इस बार कॉर्नर की दिशा में। एक रन के लिए साबिर ने स्ट्राइक को रोटेट किया। रनों की संख्या एक रन के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अंत गेंद पर 2 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद पर, और अकबर ने भी पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की। फिर से मौका है, ये कैच फिर से ड्रॉप, ये कैच ड्रॉप नहीं है भैया। अमन स्पोर्ट्स के खिलाड़ी मुझे लगता है कि दोपहर का खाना खाने के बाद हाथ पोंछना भूल गए हैं। तो जो हाथ में ऑयल लगा है वो ऑयल के चलते गेंद ज्यादा स्वीट हो रही है। तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें भैया, या हैंड वॉश का इस्तेमाल करें खाने के बाद, ताकि खेल के मैदान में जब आप आए तो गेंद आपके हाथों को लग के स्कीट ना हो। एक और सफलता मिलते मिलते रह गई अकबर खान को इस ओवर में। अब साबिर खान एमडी ऑफ सरकार अम्ब्रेला। ओ माय गॉड, हवा में गेंद नो मैंस लैंड एरिया में है या नीचे खिलाड़ी पहुंच पाएंगे, पहुंच गए हैं इस बार। अकबर को मिलती हुई सफलता, साबिर आउट होकर डगआउट पर, यस डीजे। भी है तीसरी विकेट यहां पर जाती हुई। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 13 रन, 3 विकेट के नुकसान पर है। दूसरा ओवर प्रगति पर है। अकबर एक बेहतरीन गेंदबाज अकबर खान। सर स्पीड अप करें सर, ये बहुत समय व्यर्थ हो रहा है सर।
अंपायर से निवेदन है प्लीज थोड़ा सा फास्ट अप कराएं। अरे तेज गति की गेंद इस बार फुलर लेंथ थी, सीधे उठाकर खेला है, गेंद को पहुंचाया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 डीजे। थैंक यू डीजे। चलिए बॉल आ चुकी है, मैच बॉल आ चुकी है बॉल। चलिए अजान का वक्फा है, अजान के वक्फे के बाद मिलते हैं डीजे अब बैन।
गया है सर करीम भाई, 1 घंटा 20 मिनट हो गया है भाई ये मैच। नहीं भाई, दूसरे लोग फिर यहाँ शिकायत कर रहे हैं। देखिए साबिर भाई, ये मैच जल्दी स्टार्ट रखे भाई। साबिर भाई यार प्लीज मैच फास्ट अप रखे यार। हल्के हाथ से नियाज ने सिंगल लेने का प्रयास किया है, सिंगल चुरा लिया, दूसरे के लिए दौड़े हैं, डेंजर जोन में थ्रो, अकबर के पीछे बैकअप था, लेकिन क्या ये आउट होगा या नहीं। अच्छा फॉलो में पकड़ा था और गेंद को विकेटों पे मारा भी था, धोनी स्टाइल में, नो लुक थ्रो। स्कोर बढ़ता हुआ 28, अब आवश्यकता 13-26। सो 13 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता है। ये एक गेंद के बाद अगर सिंगल्स आ जाए तो 12.5 रन प्रति ओवर बनेगा। यहां चौका लग जाए तो 11 रन प्रति ओवर बनेगा। यहां छक्का अगर लगे तो फिर समीकरण पूरा बदलेगा। सो लेट्स हैव अ सी इस गेंद पर क्या होता है। हवा चली है, ऑफ कर दिया इस बार, हल्के हाथ से सिंगल चुरा लिया है नियाज ने। लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, अपने पास स्ट्राइक रखी है। ओवर की समाप्ति, 25 रनों की आवश्यकता 12 गेंदों में, यानी 12.5 रन प्रति ओवर। थोड़ा फास्ट अप करेंगे अकबर भाई, जल्दी जल्दी करेंगे सर, प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी, बैक टू फील्ड गाइज। फास्ट अप सर, स्पीड अप स्पीड अप। दौड़ते हुए बच्चों ने ग्राउंड के 4 राउंड लगा लिए, लेकिन अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ। इतनी देर में तो बुमराह से ट्रॉम्बे पहुंच जाएगा आदमी। देखो सीएसटी रिटर्न भी आ जाते थे, एक भाई कह रहे वहां से। जादू की जप्पी है भाई के पास भी। गेंदबाजी मार्ग पर अमरेश, नियाज स्ट्राइक पर, सामने अमरेश। दोनों बुमराह के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक तरफ अच्छा बल्लेबाज, दूसरी तरफ अच्छा गेंदबाज। अभी अभी कलकत्ता से लौटे हैं अमरेश। ओ अच्छे हाथ से फ्लिक किया इस बार, डिप स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी है। क्या बढ़िया फ्लिक, कलाई का उपयोग नियाज के माध्यम से देखने को मिला। अच्छी गेंद थी, फुलर लैंड डिलीवरी थी, पैरों पर डाली थी ये गेंद, बैकफुट पर गए, कलाई का उपयोग करते हुए खूबसूरत नजाकत से भरा ये शॉट। इस शॉट को देख के मुझे भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद आती है, क्योंकि पूरे विश्व क्रिकेट के अंदर आप देखें उनसे बेहतरीन कलाई का उपयोग करने वाला खिलाड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को भी अगर फ्लिक करना हो तो वो कोई अजहरुद्दीन से सीखे। ओह अच्छी गेंद अमरेश की, लेकिन कोई बैकअप नहीं। अदर एंड पर कोई बैकअप नहीं था, खुद आगे निकल गए थे। फॉलो थ्रो में गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं, गेंद डालकर स्पीड होती है, आगे निकल जाते हैं। बैकअप में कोई खिलाड़ी नहीं था, जिसके चलते विकेट पर डायरेक्ट थ्रो नहीं मार पाए। अरसलान, रनों की संख्या बढ़ती हुई 31। फिर से अच्छा ड्राइव, इस बार कवर कॉर्नर की दिशा में। 2 की कॉल है, अकबर के पास गेंद आए इससे पहले नियाज अपनी क्रीज पर पहुंचते हुए। 2 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 33। 21 रनों की अभी और आवश्यकता है। 9 गेंद 21, 9 बॉल
21 रन आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही निर्णय देखिए अकबर खान का, सही निर्णय लिया कि अमरीश को इस ओवर में लगाया है, क्योंकि जानते हैं अमरीश उनका सबसे भरोसेमंद गेंदबाज है। और अमरीश अगर ये ओवर 7-8 पर भी समाप्त करते हैं तो भी 6-15 6-16 का समीकरण बनेगा, जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा शॉट और ये गेंद निकल गई है सन्नाटे को चीरती हुई। चार। डीजे डीजे नहीं बजेगा, नमाज के बाद बजाएंगे हम लोग। वाइट +4। ओ मुफ्त की ये गेंद देकर गई है, मुफ्त के 5 रन। हो तोहफे में दिया है। कहा है कि आलम पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अब समीकरण बदलता हुआ, 9 गेंदे 16 रन। टैप करते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन हासिल किया है। नियाज ने नकारा इस कॉल को, मात्र 1 रन से संतुष्टि। 8-15 का समीकरण अभी भी बाकी। 8-15। वो 5 रन बहुत बहुत मुश्किल है। वो 5 दिन, वो 5 रन, वो 5 लोग जिन्होंने कैच छोड़े हैं। लॉर्ड अपील और कोई इंतजार नहीं, सीधे आसमान की तरफ उंगली और जाना होगा बल्लेबाज को डगआउट की ओर। अमरीश 2 सफलता अपनी टीम के लिए हासिल करते हुए। बढ़िया गेंदबाज है, मैंने कहा था कि इस गेंदबाज में बहुत प्रतिभा है, बहुत टैलेंट है। सही निर्णय था अकबर का, लेकिन जो वो वाइट के चलते 5 रन जुड़े हैं खाते में, वो थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल में डालते हैं अमन स्पोर्ट्स को, वरना अभी समीकरण बदलता हुआ नजर आता। 7-15, 7 गेंदे 15 रन। अभी भी मैच 60-40। मेरे साथ बुमराह के टैलेंटेड मैनेजर अफान कॉम बॉक्स में मौजूद है। अफान भाई, क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, सरकार अम्ब्रेला या अमन स्पोर्ट्स? 7 गेंदे 15 का समीकरण है, क्या लगता है? वो कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है। MRE के समर्थक है, अपनी टीम को चेयर करने के लिए आए हैं। अगला मुकाबला MRE स्ट्राइकर्स वर्सेस इराकी टाइगर के बीच। तो टाइगर वर्सेस स्ट्राइकर्स। इराकी में फैयाज सर जैसा एक अनुभवी खिलाड़ी है, जिसने अपने करियर में बहुत क्रिकेट खेला है, अब अंपायरिंग के शोबे में है। जवानी का अक्सर हिस्सा क्रिकेट खेलते हुए निकाला है। एक अच्छे गेंदबाज माने जाते थे, लेग ब्रेकर थे धीमी गति के साथ, लेकिन दोनों घुमाना जानते थे। फिलहाल अमरीश, ओह ये अच्छी गेंद अमरीश की, ये बीट किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब समीकरण 6-15 का बनता हुआ। सर जल्दी स्टार्ट रखें, लास्ट ओवर, टीम मीटिंग न ले प्लीज, जल्दी स्टार्ट रखें। छह 15 का समीकरण है, लेकिन जब तक नियाज है कुछ भी संभव है। नियाज 6-15। नानेश्वर 6-15।
ओके, इराकी वॉरियर्स है। हमारे नाम लेने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई। ताहिर भाई ने कहा कि इराकी वॉरियर्स है। सो MRE स्ट्राइकर्स वर्सेस इराकी वॉरियर के बीच होगा मुकाबला। चलिए, इस मैच के फौरन बाद ग्राउंड का ताबा लेना है। MRE ने टॉस जीता था, इम्मो भाई ने, और ये बड़ा हिट लगाने का प्रयास इस बार सीधे गेंद गई है लॉन्ग की दिशा में। 2 रन तेजी के साथ चुराने की कोशिश और कामयाब हुए हैं। 2 रन के साथ समीकरण फिर से बदलते हुए, सिचुएशन इक्वेशन बदलती हुई। 5-13 लकी नंबर ऑफ मेरा। 5-13। अफान भाई जो कि एक समर्थक है MRE स्ट्राइकर्स के, मैनेजर है, टीम मेंटोर है, टीम मैनेजर है। पांच 13। पांच 13 का समीकरण। और इस बार हवा में गेंद निकल गई है। हवा के साथ साथ घटा के संग संग मिलेंगे 6 रन डीजे। ने अपने दबाव के साथ इस गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया है, दर्शक गिरगा में। 4 गेंदे 7 रन। 3 गेंदे, माफ कीजिएगा, 3 गेंदे 7 रन। 3-7 पिछली गेंद डॉट थी। इस बार फॉलो थ्रो में कैच छूटा है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये जो हुआ अमन स्पोर्ट्स के लिए बड़ा दुखदायक हुआ। ये बहुत बड़ी गलती, यहां पर बहुत बड़ी गलती। अकबर खान जैसा खिलाड़ी ये गलती कर जाए उम्मीद नहीं थी। कोई बैकअप नहीं गेंदबाज की तरफ। आउट दिया अंपायर ने। जिस एंड पर विकेट लेना चाह रहे थे उस एंड पर विकेट नहीं ले पाए। न्यास को स्ट्राइक चाहिए थी। जल्दी आए सर, जल्दी आए। हेलो। 2 गेंदे 6 रन। एक बड़ा हिट बिल्कुल फिट कर देगा सरकार अमरेला को। करीम बाबा और साबिर के बीच चलता हुआ नजरों का युद्ध। ये अच्छी गेंद है, बढ़िया गेंद है। 1-6 का समीकरण बनता हुआ। 1-6। माय गॉड, 1-6। क्या ये 6 लगेगा? शारजा का वो ऐतिहासिक मैच, ऐसे कई अनगिनत मैच। युवराज का वो 6, केविन पोलार्ड का 6, और यहां नियाज का। नियाज की नियाज ही होती है, नियाज का 6 नहीं होता। जल्दी करें, जल्दी करें। 1-6। 1-6। एक बार बजा दे हमारे डीजे वाले भाई, बाबा जी। एक 6। तो क्या प्रिडिक्शन है आसिम भाई आपकी? भाई पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है ये बॉल पे छक्का है, लेकिन देखते हैं गेंदबाज क्या करते हैं। पहले टप्पा इंपॉर्टेंट है। फीलिंग की बात कर रहे हैं तो समोसे की याद आ रही है, क्योंकि समोसे में फीलिंग ज्यादा होगी तब मजा आएगा। समोसे में नमक बढ़ेगा जब तक कि मेरा तनख्वाह नहीं बढ़ेगा।
ओह देखिए फील्ड देखिए, सिली मिड ऑफ पर करीम बाबा, सिली मिड ऑफ पर करीम बाबा। ओह माय गॉड, एक सिली मिड ऑन, एक सिली मिड ऑफ। नियाज, ओह ये मैच जीत लिया है अमन स्पोर्ट्स ने। 5 कैचेस छूटे थे लेकिन मैच को छूटने नहीं दिया। अंपायर ये आउट है, नॉट आउट है। सो मैच समाप्त, यानी 5 रन से अमन स्पोर्ट्स ने यह मैच जीता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अमन स्पोर्ट्स। चलिए बॉल फेंक दीजिए नासिर सर, साजिद सर बॉक्स में करते हैं फेरबदल, जुड़ेंगे